नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। तो पीएम मोदी का उत्तरकाशी का दौरा स्थगित हो गया है। अब मार्च में मुखबा आ सकते हैं पीएम मोदी। तो खराब मौसम के कारण टला है पीएम का ये दौरा। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि मौसम विभाग ने बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 फरवरी को उत्तरकाशी आने वाले थे पीएम मोदी। तो सरकार ने 27 फरवरी को पीएम के आने के कार्यक्रम के हिसाब से तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के उद्देश्य से पीएम गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और हर्षिल आने का कार्यक्रम उनका था। अब वो मार्च में आ सकते हैं। राज्य सरकार उनके 27 फरवरी को आने की संभावना के हिसाब से ही तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया, जिसको देखते हुए पीएम का ये दौरा टल गया है। तो अब पीएम के 5 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड का दौरा था, उसके लिहाज से ये दौरा फिलहाल टल गया है। और इसके पीछे की वजह बताई गई मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार येलो अलर्ट। दरअसल जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था, यहां मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी कि उस दिन मौसम खराब रह सकता है, बर्फबारी हो सकती है और बर्फबारी की संभावना अधिक मात्रा में जारी की गई, जिस वजह से फिलहाल ये यात्रा टल गई है। और अब 5 मार्च को वापस उत्तराखंड आने की उम्मीद प्रधानमंत्री की। अगली खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में जोरों पर महाशिवरात्रि की तैयारियां हैं। शिव भक्तों के स्वागत के लिए तमाम मंदिर सज उठे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की भी तैयारी हो रही है। तो महाशिवरात्रि की तैयारियां हरिद्वार में जोरों पर दिखाई दे रही है। धर्मनगरी के प्रमुख मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जा रहा है, जिसे आज शाम तक पूरा कर दिया जाएगा। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवालयों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां विशेष पूजा अर्चना की तैयारियां चल रही हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी को सुबह 11:08 से लेकर 27 फरवरी का सुबह 8:54 तक रहेगा। मुख्य पूजा 26 फरवरी की रात को ही संपन्न की जाएगी। महाशिवरात्रि को खास बनाने के लिए मंदिर समितियों की ओर से भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। तो फिलहाल देखिए, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हरिद्वार में भी खास तौर पर जो तमाम मंदिर हैं, शिवालय हैं, उन मंदिरों को बेहद खूबसूरती के साथ में सजाया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, महाशिवरात्रि का मौका, महाशिवरात्रि के मौके पर कई ऐसे भक्तगण जो कि हरिद्वार पहुंचेंगे, तो यहाँ मंदिरों में कैसी व्यवस्थाएं हो रही हैं? शिवरात्रि के पर्व को लेकर हरिद्वार में विशेष तैयारियों के लिए जो मंदिर समितियां है, वो पूरी तरह यहाँ तैयार दिखाई दे रही है। हालांकि हरिद्वार में जो सिद्ध पीठ मंदिर है, वहां पर विशेष तैयारी की जा रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि को खास बनाने के लिए कई दिनों पहले से ही मंदिर समिति के जो कर्मचारी है वो जुट जाते हैं। ऐसे में अगर हरिद्वार के कनकल स्थित दक्षेश्वर महादेव की बात की जाए और जो तमाम मंदिर है, वहां पर हम देख रहे हैं कि तमाम तरह की लाइटें लगाई गई हैं, साज सजावट करनी शुरू कर दी है। यानी आज शाम तक जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाएगी। इसको लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह का पर्व होता है तो भक्तगण भारी संख्या में मंदिर पहुंचते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो यहाँ पुलिस बल तैनात की गई है, सुरक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। खासकर अगर हरिद्वार पुलिस की बात की जाए तो हरिद्वार पुलिस के जो जवान है वो मंदिर के बाहर तैनात होंगे। इसके अलावा जो मंदिर समितियां हैं, उनका भी यही कहना है कि नियम के तहत यहाँ पर जल चढ़ाया जाएगा, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाएं। इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर व्यापक दिखाई दे रही है। यानी तैयारियों में किसी तरह की कमी ना हो, सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। सुरभि, बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए, जब महाशिवरात्रि की बात आती है तो हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर भक्तों की जो संख्या है बढ़ जाती है हरिद्वार में, क्योंकि वहीं पर माँ गंगा में स्नान करने के बाद से और उसके बाद से शिवालयों का रुख करते हैं तमाम शिव भक्त। तो ऐसे में जिन तैयारियों का जिक्र आप कर रहे थे, क्या उम्मीद है कि इन मंदिरों में जब भीड़ इकट्ठा होगी, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कब से कब तक के लिए कपाट मंदिरों के खुले रहेंगे कल?
देखिए, खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो देश की धार्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है। यही वजह है कि जब कांवड़ यात्रा चलती है तो सबसे पहले जो भक्त होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं और यहाँ सबसे पहले आस्था की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो गंगा घाट यानी ब्रह्म कुंड है वहां पर स्नान करते हैं और यहीं से गंगा जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। और जिस तरह से शिवरात्रि का पर्व है तो ऐसे में शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे में हरिद्वार का अगर जिक्र करते हैं तो हरिद्वार के जो तमाम मंदिर हैं वो यहाँ पर आज सजाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लगातार ही जो भक्त होते हैं वो बारी बारी से भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, तमाम तरह के फल चढ़ाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भक्त होते हैं वो भोले बाबा को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जो मुहूर्त है वो कहीं ना कहीं 26 तारीख का है, क्योंकि देर रात से ही जो जल है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर जो मंदिर समितियां हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं विशेष तैयारी कर रही है, मंदिर को सजा रही है। जी सुरभि। ठीक है संजय, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि हम भक्तों का जिक्र कर रहे हैं, मुहूर्त का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी जानना अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब शुभ मुहूर्त में खास तौर पर ये कहा जाता है कि आपको शिवालय ही जाना चाहिए। आप घर में पूजा कर सकते हैं, लेकिन पहले ये कोशिश कीजिए कि अगर मुमकिन है आपके घर के आसपास में शिवालय है तो वहाँ 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ा करके आए और उसके बाद आप अपने घर में पूजा पाठ कीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, इस दिन शिव शक्ति का विवाह हुआ और इसी विवाह के उपरांत ये कहा जाता है कि अगर आप मंदिरों में जाते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ इस दिन बेहद प्रसन्न रहते हैं। तो फिर इसको लेकर के हम आपसे थोड़ा और जानकारी चाहेंगे कि इस पर विद्वानों का क्या कुछ कहना है। देखिए, सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन शिव पार्वती का मिलन है, तो ये दिन बहुत खास हो जाता है और हर कोई यही चाहता है कि सबसे पहले शिवालयों में जल चढ़ाए, क्योंकि कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं 1 लोटा जल लेकर वो अपने घर में भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हर कोई भक्त यही चाहता है कि जो जल होता है वो कहीं ना कहीं शिवलिंग यानी अपने नजदीक के शिव मंदिर में चढ़ाया जाए। इसके अलावा अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यानी दक्षेश्वर महादेव, जिसे भोले बाबा की ससुराल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई देती है। तो यही वजह है कि यहाँ पर लगातार जो सुरक्षा है उनका भी यहाँ विशेष ख्याल रखा गया है, क्योंकि हरिद्वार के जो एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई दिक्कत ना हो, तमाम जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, शहरी क्षेत्रों की बात की जाए, तो जगह जगह जो मंदिर है वो आज से सजने शुरू हो गए हैं। सुरभि। चलिए ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं भक्तों की सेवा में जुटी हरिद्वार पुलिस, तो पुलिस ने कांवड़ियों के लिए भी भंडारा लगा दिया है। भंडारा लगा करके कांवड़ियों को फलाहार तक कराया गया। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा में जल लेने आ रहे कांवड़ियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सीईओ ट्रैफिक रुड़की राकेश रावत और एसओ श्यामपुर में पुलिस फोर्स के साथ मिलकर कांवड़ियों को भोजन, फलाहार और पानी वितरण किया। हरिद्वार पुलिस का सेवा भाव देख कांवड़ियों ने हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद भी किया। खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा अब 12 महीने चलेगी और 4 धाम यात्रा में देवभूमि में पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा। तो 4 धाम यात्रा से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद से उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई है और अब 4 धाम यात्रा 12 महीने चलेगी। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ से देवभूमि का तीर्थाटन और पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल साल भर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे। वहीं शीतकालीन यात्रा शुरू होने से छोटे दुकानदार और व्यवसायी वर्ग को फायदा मिल रहा है। सभी लोग इस यात्रा का स्वागत भी कर रहे हैं। शीतकालीन यात्रा से व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है। मतलब अभी जब से इन्होंने आह्वान किया है तभी से ही मतलब हम ये कह रहे हैं कि पिछले 2 या 3 सालों से हमें ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना ऐसा लग रहा है जैसे मई, जून का महीना, क्योंकि यात्री बहुत बंद नहीं हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हमसे फ़ोन में भी बातचीत होती रहती है, वो हमसे लगातार पूछते रहते हैं होटल खुले हैं या नहीं है और रास्ते सही है कि नहीं है, बर्फ़ गिरी या नहीं है। जब हम ये मैसेज उनको देते हैं चाहे इंस्टा के माध्यम से,
चाहे ऑनलाइन के माध्यम से चाहे फ़ोन के माध्यम से बहुत उत्सुक होते हैं और उनका रुझान बहुत मतलब तेज़ी से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्रम राजभवन में आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए थे। तो ये जानकारी आपको दे दें कि जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, दरअसल यहाँ पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर का विरोध हुआ है। दरअसल स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहा है आमजन। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने फिर से सफाई दी है। बिना शुल्क के बदले जाएंगे स्मार्ट मीटर। उपभोक्ता के हाथ में रहेगा स्मार्ट मीटर का कंट्रोल। तो उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार विरोध जारी है। एक ओर जहां सरकार इसको आम जनता के हित के लिए बता रही है, तो वहीं तमाम लोग इसे सरकार की ओर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति के तहत काम बता रहे हैं। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने एक बार फिर से इसको लेकर स्पष्टीकरण जारी किया और उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में अप्रत्याशित तरीके से कमी आएगी। साथ ही वर्तमान में स्मार्ट मीटर बिना शुल्क के बदले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि स्मार्ट मीटर अत्याधुनिक बिजली मीटर है जिसका कंट्रोल उपभोक्ता के हाथ में रहता है और इससे आपको पल पल बिजली उपयोग की जानकारी, सभी जरूरी सूचनाएं, बिजली उपयोग की तुलना, भुगतान के कई विकल्प मिल जाते हैं। उन्होंने बताया कि ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो भारत सरकार के सहयोग से भी सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आम जनता से इसमें सहयोग करने की अपील की है। दूर करने की कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनकी जिनकी भी निजी आवास है, निजी आवास में भी लगाया जाए। तो ये हम लोग लगाना शुरू कर चुके हैं और इसके समय समय पर प्रेस नोट भी देने के लिए मैंने एमडी यूपीसीएल को कहा है, तो यूपीसीएल उसको तत्परता से काम। देखिए, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है और राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें हिंदुस्तान के सारे स्टेट सम्मिलित हैं, केवल उत्तराखंड नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं और इसलिए इसको इस एंगल से समझना चाहिए, ये मैं अनुरोध। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से बवाल मचा है। मंत्री के बयान को लेकर के लगातार हो रहे विरोध, तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने मंत्री की निंदा की है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की गई है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में नहीं होंगे शामिल। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद से प्रदेश में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री रहेंगे, वो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो हरिद्वार में भी गंगा के तट पर जो है गंगा माँ का स्मरण किया और कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं इसको गंगा मैया देखे। अब मैं क्या कहूँ, अभी आपने एक पिक्चर भी देखी होगी कि गंगा माँ जो है पापियों के पाप धोते धोते मैली हो गई है। देखिए ना, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाप करो और गंगा मैया में डुबकी लगा करके आप क्या समझते हैं कि आपके पाप समाप्त हो जाएंगे? ये समाप्त होने वाले नहीं है। आपको अपना आचरण, आपका अपना व्यवहार सुधारना होगा। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। बयान को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी को खुली चुनौती दी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में पहाड़ और मैदान मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का विपक्ष ने कड़ा विरोध जाहिर किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने
यदि किसी की भावना को आहत किया तो फिर उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बेवजह बीजेपी को बदनाम करने के साजिश रच रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके ऊपर संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने ही अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था, बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी में अगर साहस है तो वे मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली हैं और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूँ और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे? नेगी को जिस तरीके से पीटा गया, आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश में दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो तराई का है, चाहे वो भाबर का है, चाहे वो पर्वतीय मूल का है, वो हमारे परिवार का सदस्य। अगर किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी। तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर गरमाया माहौल। किसान संगठन ने रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। पहाड़ मैदान का मुद्दा बंद करने की मांग की गई है। बीकेयू ने पहाड़ मैदान की राजनीति की निंदा की है। प्रदेश का माहौल खराब करना ठीक नहीं है, ये भारतीय किसान यूनियन की ओर से कहा गया। उत्तराखंड में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर के उत्तराखंड किसान मोर्चा ने भी विरोध जाहिर किया। उत्तराखंड किसान मोर्चे के द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिस तरीके से विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले को लेकर जिस तरीके से पहाड़ मैदान की राजनीति कर प्रदेश का माहौल एक खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम इस प्रकरण की घोर निंदा करते हैं। इस तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रदेश का माहौल खराब जो लोग करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से पहाड़ मैदान की बात यहाँ की जा रही है, प्रदेश सबका है और एक बहुत अच्छा माहौल प्रदेश में है। इस अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, हम माननीय मुख्यमंत्री से इस पर उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जा, इस प्रकरण को रोका जाए। जिस तरीके से टारगेट एक मंत्री को किया जा रहा है केवल पहाड़ मैदान के नाम पर, ये बेहद। हरिद्वार में परीक्षाओं के दौरान डीजे बजाने पर सख्ती की गई है। एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। तय मानकों के अनुसार ऑपरेट किए जाए डीजे, तेज आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई होगी। हरिद्वार में इन दिनों छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसे देखते हुए एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने डीजे साउंड को लेकर के सख्त निर्देश जारी किया। आदेश के तहत परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालने वाले तेज आवाज में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि डीजे सिर्फ तय मानकों के अनुसार ही ऑपरेट किए जाए। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिटी कमांडर, ये सभी सिटी और देहात के सभी थाना इंचार्जों को, चौकी इंचार्जों को आप ये नोट कराएंगे और सीक्यू करके बताएंगे कि आगामी बोर्ड की जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं और उस परीक्षाओं में जो निर्धारित डेसिबल से ऊपर अगर कोई आवाज आती है और 10 बजे के बाद जो भी डीजे बजता है या ऊंची आवाज में कोई लाउड स्पीकर बजता है तो उस पर तत्काल जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए और इसकी जो भी रिपोर्ट है आप कमांड पे नोट कराएंगे। शाम के समय जितनी भी आपकी कार्रवाई है वो आप इधर भी नोट कराएंगे कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।
तो रुड़की में वकीलों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। एडवोकेट एक्ट संशोधन के खिलाफ यह प्रदर्शन था। रुड़की तहसील में वकीलों का कार्य बहिष्कार भी हुआ है। दरअसल सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की गई है। वकीलों की ओर से वकीलों ने बिल को वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन के खिलाफ देश भर के वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जैसे ही संशोधन विधेयक का अंतिम मसौदा जनता के सुझाव के लिए जारी किया गया, वकीलों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया। दिल्ली से शुरू हुआ यह आंदोलन अब 14 राज्यों तक फैल चुका है। इसी क्रम में रुड़की तहसील के वकीलों ने भी तहसील परिसर में कार्य बंद रखते हुए सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।